कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सोशोलॉजी के चैप्टर 7 के बारे में। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर 7 है, इसके बाद एक और चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर है उसी के साथ हमारा सोशोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातें करेंगे और मॉडल पेपर PYQs की बातें करेंगे। ठीक है, वो सभी चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हो। तो चैप्टर 7 का नाम क्या है, नए सामाजिक आंदोलन के प्रकार। ठीक है, इसके अंदर हाँ इस टाइम पे जो नए नए आंदोलन हो रहे हैं हमको उनके बारे में पढ़ने हैं और सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमको पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, सुधार। तो समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी, तो उसके अंदर सुधार क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, समाजशास्त्र में सुधार से तात्पर्य समाज के विशिष्ट पहलुओं जैसे कि कानून, मानदंड और संस्थाओं को सुधारने या पुनर्गठित करने के लिए क्रमिक गैर कट्टरपंथी प्रयासों से है। ठीक है, तो समाजशास्त्र मतलब सोशोलॉजी में सुधार का क्या तात्पर्य है कि जो समाज के विशिष्ट पहलू है, जैसे कोई कानून हो गया, कोई मानदंड मतलब कोई प्रथा हो गया और कोई संस्था है, उसको सुधारने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वही सुधार है। ठीक है, ताकि सामाजिक मुद्दों का समाधान किया जा सके और अधिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि क्या हो, समाज में जो मुद्दे हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उनका निपटारा किया जा सके और जो यहाँ पे आर्थिक या बोल सकते हो जातिवाद या लिंग भेद असमानता है उसको कम किया जा सके। ठीक है, सुधार आंदोलन सामूहिक कार्यवाहियाँ हैं जिनमें प्रायः समाज सुधारक शामिल होते हैं। ठीक है, सुधार आंदोलन क्या होता है, आमतौर पर एक इंसान का नहीं, एक पूरे ग्रुप का काम होता है। ठीक है, वो पूरे ग्रुप वाले उसको करते हैं, क्योंकि कोई भी काम है उसको एक इंसान बड़े स्तर तक नहीं कर सकता। ठीक है, जो रियलिटी है तो है, अगर कोई इंसान चाहे कि हम ये काम किसी छोटे स्तर पे कर लें तो वो छोटे स्तर पे कर सकता है, लेकिन जब आपको एक इतने बड़े पब्लिक के पास पहुंचना है तो वो अकेले का काम नहीं है, उसके लिए आपको एक टीम चाहिए जो आपके सोच विचार से मेल खाते हो। ठीक है, जिससे आप अगर कहीं नहीं भी हो फिर भी वो आपके जगह पे लोगों से बात कर सकें। ठीक है, सो वही क्या होता है, सामूहिक कार्रवाई होती है जिसमें अक्सर क्या होता है, समाज सुधारक मतलब जो लोग समाज को सुधारने की सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, वो लोग उसमें शामिल रहते हैं, जिनका उद्देश्य अहिंसक तरीक़ों से इस परिवर्तन को प्राप्त करना होता है। ठीक है, जो लोग होते हैं उनका देखो पहला मोटिव यही होता है कि बिना किसी हिंसा किए अपनी बातों को हम रखें और उसको जो भी पावर में है, चाहे आप राजा बोल दो या क्या बोलते हैं यार, अगर लोकतंत्र है तो जो भी है PM CM जो भी है, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, वो आपकी बात को सुन भी ले और उस पर कुछ काम भी कर दें। ठीक है, कोशिश ये रहती है कि बिना किसी हिंसा के ये काम हो जाए, लेकिन अक्सर कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे भी अराजक तत्व होते हैं समाज के अंदर जो क्या किसी भी अहिंसक आंदोलन को हिंसा में बदल देते हैं। ठीक है, अपने से कुछ लोगों को भेज के उसमें थोड़ा इधर उधर का काम करवा देते हैं, जिससे क्या वो हिंसा में बदल जाता है। ठीक है, जबकि क्रांतिकारी आंदोलन मौलिक और तीव्र सामाजिक सुधार चाहते हैं। अगर हम बात करें क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में तो वो बहुत तेज़ी से सुधार की मांग करते हैं। ठीक है, प्रमुख लक्ष्यों में जीवन स्थिरता में सुधार, भेदभाव को दूर करना और मौजूदा सामाजिक ढांचे के भीतर सांस्कृतिक प्रथाओं को अनुकूलित करना शामिल है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख लक्ष्य क्या क्या है, तो जीवन स्तर में सुधार करना, जो असमानता है उसको दूर करना, जो भेदभाव है उसको दूर करना और जो भी सांस्कृतिक प्रथा है जो आज के टाइम पे सही नहीं बैठती उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना। ठीक है, अगर कोई भी प्रथा है उसको आप बंद तो नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई कर सकते हो कि इंसान की वो काम में आ सके। ठीक है, कोई भी चीज़ें मान लेते हैं वो पहले इंसान के काम में नहीं आ रही थी फिर भी उसको किया जा रहा था। ठीक है, तो क्या किया जाए, उसमें कुछ इस तरीके से चेंज किया जाए कि वो इंसान के काम में आ जाए। जो भी हम कर रहे हैं इंसान मानवता के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, कि क्रांति हो गया, ठीक है, जो भी कर रहे हैं हम इंसानों के लिए कर रहे हैं और जो भी पृथ्वी पे बाकी क्रिएचर्स हैं
उनको देखते हुए कर रहे हैं कि उनको भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो सुधार की प्रमुख विशेषताएं आप देखते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, आई थिंक 4-5 दिन हो गया, देखते हैं कुछ और मिलता है। थोड़ा सा नॉर्मल बातचीत भी ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं कुछ है क्या, एक मिनट। हाँ, कुछ तो है, देखा जाए इसके अंदर क्या मिलता है। इसमें तो कुछ खास नहीं है, एक मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ, तो 4 लाइनें मिली हैं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। अर्ज़ किया है, इरशाद तो बोल दो। चलो, तो कैसे कहें उनसे बहुत प्यार करते हैं हम, अपनी सारी बातें दिल ही दिल में रखते हैं हम। फिर से सुनो, कैसे कहें उनसे बहुत प्यार करते हैं हम, अपनी सारी बातें दिल ही दिल में रखते हैं हम, और वो हैं जिन्हें पता ही नहीं कितनी दूर रहकर भी उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं हम। कैसा लगा? अच्छा लगा तो बता देना भाई, और कम अच्छा लगा तो भी बता देना। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ अच्छी होती है और कम अच्छी होती है। ठीक है, अच्छी और बुरी नहीं होती। अच्छा लगा तो वो बताना, कम अच्छा लगे तो वो भी बताना, अगली बार कुछ और मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में ये सब भी ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम? सुधार की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास? पहला है हमारे पास क्रमिक परिवर्तन। तो सुधार आंदोलनों का लक्ष्य तीव्र या पूर्ण सामाजिक परिवर्तन की बजाय धीमी क्रमिक सुधार करना होता है। ठीक है, जो भी आंदोलन होता है, देखो कोई भी चीज़ मान लेते हैं 500-600 साल से चल रही है, तो तुम एकाएक सोचो कि हम क्या बोलते हैं अहिंसा या हिंसक तरीके से आंदोलन करके उसको बदल दें, तो बदल तो सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। आज़ादी का ये प्रोसेस है, अगर उसका टाइम पीरियड देखो तो लगभग 100 से 150 साल तक चला है। जो आप टाइम पीरियड देखोगे कि 1857 में क्रांति हुई, फिर 1947 में आज़ादी मिली, मतलब 90-91 साल के आसपास। लेकिन उससे पहले भी तो बहुत चीज़ें हुई थी। मराठा थे जो बहुत लड़ाई लड़े थे अफ़गान लड़ाकों के ख़िलाफ़, मुग़लों के ख़िलाफ़। ठीक है, शिवाजी, तान्हाजी, और रिसेंटली एक और मूवी आई थी ना, संभाजी, हाँ संभाजी महाराज। तो ये सभी जो हैं, ये सभी क्या अपने देश के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो ये जो प्रोसेस है एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत लंबा हुआ है, और वो ज़रूरी भी था। अगर आप किसी भी प्रोसेस को एक दिन में चेंज कर दोगे, जो मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे राज करती थी, तो अगर आप एक दिन के अंदर बोलो कि नहीं आप यहाँ से बुरिया बिस्तर समेट के निकल जाओ, तो वो मान लो 1 सेकंड के लिए निकल भी गए। तो जो उन्होंने वो एम्पायर खड़ा किया हुआ है कि ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी ये काम करेगा, वो आदमी भी तो चले जाएंगे देश छोड़ के। अब जब वो आदमी ही न रहे तो उतना बड़ा एम्पायर आप अकेले संभाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो जब अंग्रेज़ों ने भारत को मान लो 47 में आज़ादी भी दी, तो एकाएक वो नहीं चले गए। आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो लगभग वो 1948 या 48 के आसपास तक पूरे गए थे। धीरे धीरे वो अपनी जगह पे इंडियंस को बैठाते गए कि हाँ ये काम ऐसे हो रहा, आप इसको ऐसे देखो। ठीक है, पूरा जो भी प्रोसेस है एक दिन में नहीं हुआ है। अब भले ही आप बोल दो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, बात सही है, लेकिन जो अंग्रेज उसी दिन इंडिया छोड़ के नहीं चले गए थे, धीरे धीरे गए थे। ठीक है, जो भी प्रोसेस होती है, जो भी लॉज वगैरह है, हर चीज़ को फॉलो करते हुए, और लास्ट में जब वो जा रहे थे तो हमने उनको शानदार विदाई भी दी थी। आपने अगर देखा होगा तो पिक्चर वगैरह में, जब वो जा रहे थे, आई थिंक नाव से ही वो आखिरी बार इंडिया का जो उनका आखिरी बेड़ा था, नाव से ही वो सब गए थे। तो शायद उसमें हम लोगों ने उनको विदाई भी दी थी, ढोल नगाड़ों के साथ उनको विदा किया था। ठीक है, तो वही है, जो भी सुधार है वो धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे होना लाजमी भी है, वो फ़ायदेमंद होता है। एक कर दोगे तो वो सही नहीं है। ठीक है, देखो यार और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में है। ठीक है, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है।